नमस्ते, मैं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है जर्नलिस्ट डेली न्यूज़। आप सभी को पता है इस समय हरियाणा में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और लगातार हमारी टीम आपको हर गली हर मोहल्ला चौराहे पर जाकर लोगों की राय और नजरिया बता रहे हैं। आपको ये भी जानकारी होगी हरियाणा में लगभग 90 विधानसभा सीटें हैं। इस 90 विधानसभा सीटों पर अभी सत्ता में जो पार्टी है वो बीजेपी पार्टी है। लगभग 10 साल भाजपा को पूरे हो गए हैं, लेकिन इस बार के हरियाणा विधानसभा चुनाव में बड़ा ही रोमांचक मोड़ आया है। इस बार बीएसपी और इनेलो यहाँ पर एक साथ चुनाव लड़ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ आजाद समाज पार्टी और जेजेपी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। अभी हमारे पीछे बहुजन समाज के कुछ लोग बैठे उनसे बातचीत करते हैं कि इस बार में बीएसपी और इनेलो, जेजेपी और एएसपी दोनों में से कौन सी पार्टी कमाल करके दिखाएगी, और दूसरी तरफ सबसे बेहतरीन नेता इनके लिए कौन है। बहन कुमारी मायावती जो यूपी की 4 बार की मुख्यमंत्री रही हैं, वहीं दूसरी तरफ नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद। क्या नाम है आपका? रोहतास। रोहताज भाई, देखिए मैंने पूरा क्लियर बता दिया। 90 विधानसभा सीटें हैं, बीजेपी को 10 साल हो गए हैं। जेजेपी या एएसपी या इनेलो या बीएसपी दोनों में से बेहतर कौन है हरियाणा के लिए? देखिए, अब ये इनको दोनों का समझौता हो गया है तो हमारे लिए दोनों बेहतर है। ये जो हमारी बहुजन समाज पार्टी और इनेलो का है तो वो तो एक ही बात है। अब हमारे से यहाँ ये धर्मवीर स्वराज उठ चुके हैं तो बहुजन समाज पार्टी उठे तो वो लोग जो इनेलो के और यहाँ भी कार्यकर्ता हैं जितने और भी जिनकी वोट हो तो सब उसी की डालेंगे, हम भी उसी की डालेंगे। और रही बात यहाँ और भी काफ़ी उठे हुए हैं, उनसे हमारा क्या लेना देना। जब हमारी समाज का उठ गया या चाहे फिर वो उन्होंने उठाया था कि भाई एनक वाला उठा रहा गया, जैसे चश्मे का निशान वाला, अगर वो उठता तो उसकी भी वोट डालते हम, क्योंकि उनका समझौता होगा। रही बात बेहतर नेता की बात, आप अगर यहाँ हरियाणा में कहेंगे तो हमारे लिए तो ये धर्मवीर स्वराज हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ हल्के का है, और अगर ऊपर से लेंगे तो हमारे लिए बहन मायावती है। ठीक है, अब मुझे आप एक बात बताइए। देखिए, मैं खुद यूपी का रहने वाला हूँ। जब मैं यूपी के किसानों से बात करता हूँ, वहाँ गन्ने का भाव ज़्यादा है, गन्ने की फसल ज़्यादा होती है, तो किसानों के एक बार में 100 रुपये बहन जी ने बढ़ाए। कुछ लोग ये भी, आप तक भी खबरें आई होंगी, बहन जी का जो शासन था सबसे परफेक्ट था, सबसे बढ़िया था, अधिकारी टाइम पर पहुंचते थे, आम आदमी की सुनाई होती थी। ठीक है, नंबर 2 बात। लेकिन आज के समय में जब बहन कुमारी मायावती 4 बार की मुख्यमंत्री, और कुछ लोगों का जो आरोप है, आप भी समझते होंगे, जब वो चुप होती है तो आपको दुख होता है देखकर? बिल्कुल, चुप होती है तो बिल्कुल दुख होता है, गहरा दुख होता है जब वो चुप होती हैं। क्योंकि चुप वो इसीलिए होती है कि उसका समाज जो है ना, वो जितना उनको जगाना चाहती थी, काशीराम जी ने भी जगाया, जितना वो जगाना चाहती उतना नहीं जागया, फिर भी सो रहे हैं। एक बात का बुरा मत मानेगा, देखिए मैं समाज की बात करता हूँ, मैं तमाम बीएसपी के लोगों से मिलता हूँ। बहन जी ने बीएसपी में मुझे एक नेता का नाम बताइए जो एक समाज का हो, उनकी बिरादरी का एक नेता हो बहन जी के बाद। क्या उन्होंने कोई दूसरा नेता पैदा किया है अभी तक? अभी ये आनंद ना, आप मेरी बात नहीं समझे। मेरा कहने का मतलब ये है, देखिए अगर मैं किसी भी बिरादरी से हूँ, मैं बनिया बिरादरी से हूँ फॉर एग्जांपल, तो मैं अपनी बिरादरी में एक नया नेता पैदा करूंगा मेरे जाने के बाद, लेकिन वो मेरे परिवार का नहीं होगा। बिरादरी का हाथ पकड़ के खींचती है। समाज की लड़ाई मैं बिल्कुल मानता हूँ। क्या बीएसपी ने कितने दलितों को, कितने बहुजन समाज को टिकट दिया, कितने लोगों को मंत्री बनाया, ये पूरा इतिहास बता रहा हूँ आपको। जो बहुजन समाज के लोग मुझे बताते हैं कि बहन जी ने समाज का वोट तो लिया, काम तो किया, लेकिन राजनीति में स्थान नहीं दिया। अभी उन्होंने अपने भतीजे को तो दे दिया, आकाश आनंद को तो दे दिया, उसके बाद वहाँ जो, क्योंकि यूपी से इतना ज़्यादा हमारे को पता नहीं होता कि कौन कौन नेता कहाँ से। की मैं बात कर लूँ, यूपी में और कोई दलित नेता बताइए मुझे आप बड़ा। वहाँ का मेरे को नहीं है भाई साहब, मैं खुद बता रहा हूँ, नहीं है, मुझे भी याद नहीं है। मैं तो वही कह रहा था, वहाँ कोई नेता नहीं है। हरियाणा का तो बता सकता हूँ, क्योंकि वहाँ तक नहीं कि कोई चेहरा आ गया तो पता लग जाता है। जैसे आकाश आनंद तो यहाँ आता भी है, जैसे प्रोग्राम भी करता, उसका तो पता लग गया हमने। और रही बात यहाँ हरियाणा की, अगर बहुजन समाज पार्टी और ये मान लो जैसे अभी समझौता हुआ ना, अगर हमारे लोग खासकर जो हमारे समाज के हैं, अगर वो भी अपनी वोट सारे के सारे डालते हैं ना, तो भी ये हमारे जो है विधायक जो बन जाएंगे। ठीक है, चलिए मैं आपकी बात बिल्कुल एग्री करता हूँ कि वोट डाल देंगे। बहन जी का जो वोट बैंक है पूरा वोट बैंक है। मैं आज भी बता रहा हूँ, अगर बहन जी आज भी 4 रैली कर दें या बहन जी एक्टिव हो जाए तो मुझे लगता है सारी राजनीतिक पार्टियों के पंखे उखड़ जाएंगे। बिल्कुल, समझ रहे हैं आप? अगर आज बहन जी का जो वोट है, अगर वो बहन जी से कट रहा है तो कहीं ना कहीं बीएसपी की कमी है। चाहे वो कोऑर्डिनेटर हो, चाहे वो बूथ अध्यक्ष हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो प्रत्याशी हो, कहीं ना कहीं इन लोगों की कमी रही है। बिल्कुल, ये मैं मानता हूँ, क्योंकि बहन जी ने जब ये चुनाव का ये हुआ था कि भाई हरियाणा में चुनाव होंगे, उसी समय इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया जो होना चाहिए था। और फिर कमी इसलिए होती रहती है क्योंकि इनके जो यहाँ के जो हमारे यहाँ के जो पदाधिकारी है, जो ये पार्टी के जो नेता है, इनकी अपनी भी कमजोरी होती है।
कि ये उनके पास ही वो रिपोर्ट जो देते हैं ना वो गलत रिपोर्ट देते हैं, ये ठीक गलत रिपोर्ट देते हैं उनको कि आपको कहाँ रैली करनी है कहाँ ना करना। वो ये 10 भी करवा सकते हैं रैली कर चाहते तो ये अधिकारी, लेकिन ये जो जो यहाँ के कार्यकर्ता है वो भी कमज़ोर हैं इस मामले में। बहन जी के आने वाला भविष्य आप कहाँ देखते हैं, आप कहाँ देखना चाहते हैं? मैं प्रधानमंत्री देखना चाहता हूँ। और चंद्रशेखर आजाद को? चंद्रशेखर चाहे वो प्रधानमंत्री बन जाओ, हमने देवीलाल की तरह, हमने उसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम उसको बहन जी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। ठीक है, हमारी आखिरी इच्छा यही है। ठीक है। आपका क्या नाम है भैया? प्रदीप जी। प्रदीप जी, इनकी आखिरी इच्छा है कि बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना है। आपकी भी इच्छा बिल्कुल यही होगी? हाँ, क्यों नहीं। आज के समय की स्थिति देखते हुए क्या लगता है? आज के समय की स्थिति तो ऐसा है जो कर इसके ऊपर एक कास्ट के हिसाब से देखा जा रहा है बहन जी को। और ये बात थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि मतलब और कोई नेता पैदा नहीं कराया, या ये कमियां हमने महसूस हो रही है, लेकिन उसने एक मतलब सर्व समाज के लिए सोच कर ने सारे खातिर अपना कोई निजी नहीं बनाया कि मैं मतलब चमार जाति से या कोई दलित ऐसा नेता पैदा करूं, लेकिन उसने सबको डिवाइड कर रखा है। हमारे यहाँ भी कोई यह नहीं, वैसे इसके जो कैंडिडेट हैं वो आर्थिक रूप से थोड़े कमज़ोर तो हैं, खासकर हरियाणा में, इसीलिए वो रैली नहीं उठा पाते। हमारे पास इतने साधन नहीं, अगर हम गाड़ी अड़ा जा, मुश्किल से 2-4 साधन है हम। हाँ, ये बात है इसकी रैली में शराबी या मतलब मतलब बच्चा या और कुछ और दंगबाजी कोई नहीं मिलेगी आपने, क्योंकि हमें खुद अपने पैसे से गाड़ी करा, अपने पैसे से वहाँ पहुँचते हैं, खाया पी भी हम अपने पैसे से करते हैं। जो प्रेम है हाँ, तो वो प्रेम इसीलिए ये और जो पार्टियां हैं ये पूंजीपति पार्टी हैं, इनके मतलब जो पार्टियां हैं। हाँ, तो ये वो भी आर्थिक रूप से भी हैं, मतलब जो भी इसमें शामिल होते हैं वो सक्षम हुए हैं, उनके पास 2-4 गाड़ियाँ घर पे खुद हुए हैं। तो ये आप मान के चलो अंदर कौन देखता है कितना कोई बैठा है, लेकिन हमारी तो पब्लिक दिखती है, गाड़ी नहीं दिखती। और इनकी गाड़ियाँ दिखती हैं, वह रोड जाम कर दिया आज कांग्रेस वालों ने या मतलब बीजेपी वालों ने, ये हो गया वो हो गया। तो इनके पास ये साधन है, ले जाओगे। ठीक है, मेरा सिर्फ आखिरी सवाल आपसे ये है, जब आप बहन जी ने आपने बताया कि बहन जी प्रधानमंत्री बननी चाहिए, जब आप चंद्रशेखर आजाद को देखते हैं, उनका जज्बा देखते हैं, जैसे भी उनका जुनून है, उनकी राजनीति जो उनका जो राजनीति करने का तरीका है उससे आप सहमत हैं? बिल्कुल। हाँ, क्यों नहीं। वो जिस तरह मतलब संसद में मुद्दे उठाते हैं हर एक प्रकार के, धार्मिक मुद्दे भी हैं जो मतलब इनके किसाना के हैं, मजदूरा के हैं, आदिवासिया के हैं, सबके एक अलग तरीके से उठावे हैं। अच्छा, वो जाहिर करते हैं बात को, अगर मतलब आज यहाँ तक कि वो पोस्टर को भी देख लेते हैं। आपने थोड़ी देर पहले हुई थी बात है मतलब अम्बेडकर जी का फोटो नहीं था, तो इस डाल के वो चर्चित तो फिर होने हैं जो मतलब बारीकी से नज़र देखते हैं, और इन्हीं चीज़ों में वो हमारे लिए फेमस हैं।